हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सेल्स मैनेजर। हम इसमें पढ़ेंगे कि सेल्स मैनेजर क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और उसके रोल्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्स मैनेजर एक पर्सन होता है जो बाकी जो सेल्स टीम होती है उसके अंडर जो काम करती है उसको एक गाइड करता है, उनको लीड करता है, कैसे काम करना है, कैसे सेल्स बढ़ानी है, सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, वो सब के बारे में नॉलेज देता है। सेल्स मैनेजर्स लीड अ सेल्स टीम by providing guidance, training, and mentorship, setting sales quotas and goals, creating sales plans, analyzing data, and assigning sales territories, and building their team. Managers those who are responsible for the landing and guiding a टीम ऑफ सेल्स पीपल। सो सेल्स मैनेजर का मतलब क्या है? जे सेल्स टीम को लीड करता है। कैसे लीड करता है? उन्हें गाइड करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें ट्रेनिंग भी देता है। और उनका मेंटर जानी, मैंने पहले भी बताया था, मेंटर का मतलब होता है जैसे एक पर्सन होता है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, उसके पास हम अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे टीचर्स हमारे मेंटर होते हैं, तो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं। सेटिंग सेल्स कोटास, वो सेल्स कोटास को सेट करता है। अपने हमें कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है, ये सब हमें बताता है। एंड अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैनेजर्स दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडिंग एंड गाइडिंग अ टीम ऑफ अ सेल्स पीपल। सेल्स मैनेजर पर्सन होते हैं जिनकी वजह से ही बिजनेस पास या फेल होता है। देन सेल्स मैनेजर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सेल्स मैनेजर की करेक्टरिस्टिक्स है जैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे वो क्या बोल रहा है उसमें बोलने की उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी बात रखने का सबके सामने। सेल्फ मैनेजमेंट, उसे मतलब अपने आप को मैनेज करना चाहिए और सेल्स टीम को भी मैनेज करना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। गुड कम्युनिकेशन, उसमें एक स्किल होनी चाहिए कि वो अच्छे से बात करे। फोर्थ वन इज़ अ गुड लिसनर। गुड कम्युनिकेशन होने के साथ साथ उसे गुड लिसनर भी होना चाहिए, दूसरी की बात को सुनना ही एक बड़ी करैक्टरिस्टिक है सेल्स मैनेजर की। लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, वो एक अपने काम की तरफ लॉयल होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। वो ईमानदार होगा, लॉयल रहेगा, तो वो और अपनी सेल्स टीम्स के मेंबर के लिए भी लॉयल होना चाहिए। वट डज अ सेल्स मैनेजर डू? सेल्स मैनेजर के क्या काम होते हैं? आइडेंटिफाई सेल्स गोल्स, हमें क्या सेल्स में गोल्स हैं, हमारे किस चीज़ को हमें अचीव करना है, कौन से गोल्स को अचीव करना है हमें सेल्स के थ्रू, ये क्या, इसे आइडेंटिफाई कौन करता है? सेल्स मैनेजर। क्रिएटिंग अ सेल्स प्लान्स, और सेल्स टीम को क्या काम करना है सेल्स के रिगार्डिंग, सेल्स के सारे जो होते हैं वो प्लान्स को क्रिएट करता है सेल्स मैनेजर। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, अगर सेल्स टीम को कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो उन्हें ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। मोटिवेटिंग द टीम, उसका फ़र्ज़ है कि अगर सेल्स टीम को कोई प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड उन्हें मोटिवेट करना फॉर देयर वर्क। उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। मैनेजिंग अकाउंट्स, उन्हें सारे जो अकाउंट्स हैं सेल्स टीम के उन्हें भी मैनेज करना एक सेल्स मैनेजर का ही काम होता है। रिक्रूटिंग एंड हायरिंग, सेल्स मैनेजर का वर्क है जैसे उसे किसे हायर करना है, किसे फायर करना है, और अगर रिक्रूटिंग की ज़रूरत है, अगर मेंबर्स कम है सेल्स टीम के तो वो भी सेल्स मैनेजर को देखना है। अगर उन्हें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है और मेंबर्स की ज़रूरत है तो वो भी उसे ही काम करना होगा, उसे ही मैनेज करना होगा और रिक्रूटिंग करनी होगी। देन आ गया रोल्स ऑफ अ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर का पहला रोल है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेल बाय डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान दैट कवर्स सेल्स एंड एक्सपेंस कंट्रोल। मैनेज करना सेल्स के, ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स को मैनेज करना बाय डेवलपिंग, एक बिजनेस प्लान बनाना है जो क्या करता है, सेल्स को कवर करता है, और जो उस पर खर्चा होगा सेल्स पे उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सबको मैनेज करता है। देन सेकेंड इज़ अ मीटिंग प्लान्ड सेल्स गोल, और जो सेल्स गोल है उन्हें प्लान्ड करना है, वो सेल्स मैनेजर का ही रोल होता है। जो गोल्स को अचीव करना है उन्हें क्या होता है, प्लान करना, उन्हें मीट करना। देन सेटिंग इंडिविजुअल सेल्स टारगेट विद द सेल्स टीम में इंडिविजुअल्स पर्सन के क्या सेल्स टारगेट्स हैं, उन्हें अगर 5 मेंबर्स हैं सेल्स टीम में, उन्हें उनके टारगेट के बारे में बताना, उन्हें सेट करके देना टारगेट, किस पर्सन को कौन सा टारगेट अचीव करना है। फोर्थ वन इज़ अ ट्रैकिंग सेल्स गोल
एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स एज ए नेसेसरी। सेल्स गोल्स को ट्रैक करना और रिपोर्ट करना, अपने सुपीरियर को रिपोर्टिंग देनी, पूरी रिपोर्ट बताना कौन सी सेल्स गोल्स अचीव हो रहे हैं, कौन से नहीं अचीव हो रहे हैं, उनको ट्रैक करना एंड रिपोर्ट करना। देन नेक्स्ट वन इज़ ओवरसीइंग द एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स टीम। ओवरसी करना एक्टिविटीज़ को, क्या परफॉर्मेंस है, सेल टीम कैसे काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं उनकी टीम में, उन सब पे नज़र रखनी और उनकी परफॉर्मेंस को देखना। देन कोऑर्डिनेटिंग विद मार्केटिंग ऑन अ लीड जनरेशन, मतलब हमें सेल को बढ़ाना है, मार्केटिंग पे कोऑर्डिनेशन करनी है, सेल्स मार्केटिंग पे ध्यान देना है, कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, ये सब पे ध्यान रखना। देन डेवलपिंग योर सेल्स टीम थ्रू मोटिवेशन, काउंसलिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज एजुकेशन। डेवलप करना अपनी सेल्स टीम को और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ाना, थ्रू हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनके काम के रिगार्डिंग। अगर हम उन्हें बोनस देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, मोटिवेट करेंगे, देन वो क्या होंगे, मोटिवेट होकर डेवलप करेंगे सेल्स टीम और भी ज़्यादा डेवलप होगी। अगर उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम उन्हें काउंसलिंग भी देंगे। देन आ गया प्रमोटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना बाहर। लास्ट वन इज अंडरस्टैंड योर आर आइडल कस्टमर्स एंड हाउ दे रिलेट टू आर प्रोडक्ट। हमें आइडल कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना। आइडल कस्टमर्स होते हैं जैसे जो कस्टमर्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, और ये देखना कि वो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं। देन आ गई क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ जो पर्सन सेल्स मैनेजर बनता है उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस, या फिर बिजनेस के रिलेटेड फील्ड में, किसी भी फील्ड में बिजनेस के रिलेटेड उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेल्स मैनेजर। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो सेल्स मैनेजर की जॉब जल्दी ही ले लेगा, अगर उसके पास एक्सपीरियंस होगा 2 to 3 years। देन थर्ड इज़ अ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सेल्स स्ट्रेटजीज। जो सेल्स स्ट्रेटजीज होती हैं उससे प्लान करना आना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। देन आ गया नॉलेज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना है, कैसे रिलेशंस बनाने हैं, कैसे बात करनी है, सेल्स को कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना है, उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, उससे लिखने और बोलने की बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे बात करनी आनी चाहिए, कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना, अपनी सेल्स टीम से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे मोटिवेट करना है, उनसे कैसे बात करनी है। तो ये सारी क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, सेल्स मैनेजर में होनी चाहिए क्वालिटीज़। एबिलिटी टू लीड अ सेल टीम, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी सेल्स टीम को लीड करे। अगर वो एक खुद अपने आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उसमें रिटन स्किल्स अच्छी होंगी, वो मोटिवेट करेगा उन्हें, तो सेल्स टीम को लीड कर सकता है। देन 7 is ability to manage and direct a sales team। ये 6th पॉइंट्स के साथ ही रिलेट करता है। इसमें एबिलिटी होनी चाहिए सेल्स टीम को उन्हें डायरेक्शन देनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी, उन्हें राइट डायरेक्शन देनी है उनके वर्क के रिलेटेड, और उन्हें मैनेज करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।